अस्सलामुअलैकुम। अब तक के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं ज़ुशान यासीन। सबसे पहले शामिल करेंगे अब तक की हेडलाइंस। कराची में शदीद हब्स और गर्मी के बाद आज से तूफ़ानी बारिश की पेशगोई। शहर में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 1 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ठट्ठा और सुजावल में मूसलाधार बारिश। हैदराबाद, मीरपुर खास, थरपारकर, उमरकोट और सांगड़ में भी बारिश का इम्कान। कौमी असम्बली में इलेक्शन तरमीमी बिल मुश्तरका इजलास में भिजवाने की तहरीक मंजूर। EVM या किसी और चीज़ पर एतराज़ उठाना इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं। वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम का इज़हार ख़याल। कहा, इंतखाबात के कंडक्ट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए होते हैं। सऊदी अरब एक बार फिर मौखर अदायगियों पर पाकिस्तान को तेल फराहम करेगा। वज़ीर ख़जाना का कौमी असम्बली में बयान। कहा, सऊदी अरब से तेल की फराहमी का मायदा तकमील के करीब है। शौकत तरीन की ओहदे छोड़ने से मुताल्लिक़ खबरों की तरदीद। हुकूमत का शौकत तरीन को सेनेटर बनाने का फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात से सुर्खरू हो गया। बेटा सुलेमान शहबाज बरी तो मैं भी बरी। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दावा किया कि मेरे ख़ानदान के खिलाफ तहकीकात के लिए हुकूमत पाकिस्तान के एसेट रिकवरी यूनिट ने बरतानवी एजेंसी को ख़त लिखा था। DG नैब लाहौर भी हुक्काम से खुद मिले और उसके बाद FIA भी केस में टपक पड़ा। बरतानवी फैसला आने के बाद 3 दिन से हुकूमती सफ़ों में कोहराम मचा हुआ है। इन्हें वो आग लगी है जो बुझ ही नहीं रही। लंदन में मुकदमात से हुकूमत का ताल्लुक नहीं। ना केस में शहबाज शरीफ का कोई जिक्र था। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ को जवाब। कहा, शहबाज शरीफ यहाँ अदालतों में बेटे से इज़हार लाताल्लुकी करते हैं और अब कहते हैं बेटा बरी तो बाप भी बरी। DG नैब शहजाद सलीम एक कोर्स के लिए बरतानिया गए थे। अदलिया से शहबाज शरीफ के मुकदमात रोज़ाना सुनने की अपील करते हुए कहा, अल अरबिया और रमज़ान शुगर मिल्स के 57 अकाउंट्स के ज़रिए 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। अल्लाह ने आपको इंटरनेशनल सादिक और अमीन बना दिया है। मरियम नवाज़ का शहबाज शरीफ से मुख्तसर मुलाकात में मकालमा। नवाज़ शरीफ की दिसंबर से पहले वतन वापसी की ख्वाहिश का इज़हार करते हुए कहा, कुछ लोग नवाज़ शरीफ की ज़बान बंद करना चाहते हैं। चेयरमैन नैब को शायद इस वादे पर एक्सटेंशन दी जा रही है कि तुम शहबाज शरीफ, मरियम और हमजा को पकड़ोगे। इमरान खान एक जहनी मरीज़ की कैफियत इख्तियार कर चुका है। FIA के साबिक चेयरमैन ने बताया था कि उस पर हमारी गिरफ्तारियों के लिए दबाव डाला गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का नून लीग के दौर में तामीर की गई सड़कों में करप्शन की तहकीकात का ऐलान। जनूबी बलूचिस्तान की झिल झाव बेला रोड शाहराह की अपग्रेडेशन का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, सड़कों की तामीर में करप्शन मुल्क का सबसे बड़ा डाका है जिसकी FIA को तहकीकात करनी चाहिए। हुकूमत आज साबिक़ा दौर के मुकाबले में सस्ती सड़कें बना रही है। असल में मेयारी और सस्ती सड़कें बनाना कमाल है। मुल्क के बजाय सिर्फ हल्के का सोचने वाले सियासतदान भी बराबर के कसूरवार होते हैं। नवाज शरीफ ने आलमी मेयार की सस्ती तरीन मोटरवेज बनाई। जो नवाज शरीफ की बनाई सड़कें नाप नहीं सकता वो सड़कों का हिसाब मांग रहा है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का वज़ीर आज़म के खिताब पर रद्द अमल। कहा, इमरान खान के लगाए गए ना दरख्त नज़र आते हैं और ना ही सड़कें। पूछा, इमरान खान अपनी 500 अरब के आटे और 800 अरब की चीनी चोरी रिपोर्ट कब मांगेंगे। लीगी नायब सदर मरियम नवाज़ का मोहम्मद ज़ुबैर को अपना तर्जुमान बरकरार रखने का ऐलान। बोली, मोहम्मद ज़ुबैर और उनकी बेगम को कोविड स्कैंडल से पहले कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। मेरे पास साजिश की वीडियो मौजूद है।
अमरीकी सेनेट में बिल से पाकिस्तान के लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, लेकिन कुछ भी हो जाए हम झुकेंगे नहीं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। कहा, अफ़गानिस्तान में शिकस्त का इल्ज़ाम हम पर न लगाया जाए। हम तालिबान की अस्करी मदद नहीं कर रहे। दुनिया को अफ़गानिस्तान का साथ देना चाहिए और उसके मुंजमद अकाउंट्स बहाल होने चाहिए। सेनेट में अपोजिशन का अमरीकी सेनेट में 22 अरकान के बिल पर इज़हार तशवीश। शहरी रहमान ने कहा कि पहले भी पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लग चुकी हैं, हुकूमत को इस मामले पर संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। बिल में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि चीन के साथ सरमायाकारी करने वाला मुल्क अमरीका मुखालिफ समझा जाएगा। हुकूमत मुल्क के दिफा के बजाय आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ को करप्ट साबित करने पर तुली हुई है। पाकिस्तान का अमरीकी रिपब्लिकन सेनेटर्स के मुजवज़ा बिल के मुसव्वदे पर सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, इस तरह की मुजवज़ा कानून साजी के इक़दामात नुकसानदेह हैं। खित्ते में किसी भी दहशतगर्द खतरे से निपटने के लिए पाक अमरीका ताउन अहम होगा। मुसलसल मौक़िफ़ रहा है कि अफ़गान तनाज़ा कोई फ़ौजी हल नहीं। पाकिस्तान 2021 से अफ़गानिस्तान पर अमरीका से मुकम्मल ताउन करता आ रहा है। 40% कोरोना वैक्सीनेशन वाले 8 शहरों में पाबंदियां नरम। कोयटा, पेशावर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मीरपुर, मुजफ्फराबाद, गिलगित और स्कर्दू शामिल। सरबरा NCOC असद उमर और मुआविन खुसूसी सेहत डॉक्टर फैसल की मीडिया ब्रीफिंग। 1 अक्टूबर से बगैर वैक्सीनेशन ट्रेन का सफ़र करने पर पाबंदी आयद। जो वैक्सीन नहीं लगवाएगा वो होटल और शॉपिंग मॉल भी नहीं जा सकेगा। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 52 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस के 48,836 अफराद के टेस्ट किए गए। 1,560 नए केसेस रिपोर्ट हुए। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.19% रही। पंजाब में डेंगू मच्छर ने खतरे की घंटी बजा दी। 24 घंटों में पंजाब में 136 डेंगू के मरीज रिपोर्ट। लाहौर से डेंगू के 103 केसेस सामने आ गए। रवां साल पंजाब में अब तक डेंगू के कन्फर्म केसेस की तादाद 1436 हो गई। रुपए के मुकाबले में डॉलर मजीद महंगा होकर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह को छू गया। इंटरबैंक में डॉलर 51 पैसे महंगा होकर 170 रुपये 48 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर मजीद 70 पैसे इजाफे के साथ 172 रुपये 50 पैसे में फरोख्त। PCB गवर्निंग बोर्ड ने CEO वसीम खान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। वसीम खान ने रमीज राजा से इख्तलाफात के बाइस CEO के ओहदे से इस्तीफा दिया था। PSL फ्रेंचाइजेज भी फाइनेंशियल मॉडल के हवाले से वसीम खान से नाखुश थे।